चलिए आपके डाउट्स आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब रिएक्शन केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, अब आपको इस चैप्टर में होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में बहुत डिटेल में। इसके बाजू में हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है। तो इधर से कोई Cn माइनस, ये माइनस है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा इसके ऊपर माइनस आएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये माइनस वाला इसके ऊपर अटैक करता है, राइट। इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और इसके पास थोड़ा प्लस चार्ज आया, डेफिशिएंसी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट। ये बात हो गई। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है, मतलब कोई तो भी रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कर रहा है, बस इतना याद रखो, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मान लो कार्बन के आजू बाजू में हाइड्रोजन की जगह पर ये CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है और ये क्लोरीन है। तो फिर यहाँ पर प्लस चार्ज थोड़ा रहेगा, Cn माइनस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अटैक करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े, ये CH3 हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो इस पर अटैक करने के लिए Cn को रास्ता ही नहीं मिलता। मतलब रास्ता नहीं मतलब मिलता, मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, गर्दी, और ये जो स्पेस है आजू बाजू में, ये स्पेस है, उसमें बहुत ही ज्यादा गर्दी है, भीड़ है, राइट। तो स्टीयरिक का मतलब होता है स्पेस, स्पेस में गर्दी होना। उसको हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी चीज, अड़थड़ा बोलते हैं इसको, अड़थड़ा, राइट। हिंड्रेंस किसी चीज को करने के लिए आपको हिंड्रेंस होना, मतलब आपको किसी बस में घुसना है, तो सुबह सुबह जाओगे तो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू एंटर इनटू द बस। बट अगर दोपहर में जाओगे तो बहुत भीड़ होती है, तो आपको दरवाजे से अंदर जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो अब बोलेंगे कि देयर इज लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस टू एंटर इनटू द बस। वैसे ही Cn को कार्बन के पास एंटर करने के लिए यहाँ पे बहुत ही हिंड्रेंस है, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया? बोलो एक बार। मेरे ख्याल से शुभम का क्वेश्चन था ये। यस और नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस? राइट। चलो अब नीचे चलते, ये वाला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन। ये तो आपने आयोनिक के दिए ही नहीं है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन अभी तो आपने पीएच भी सॉल्व नहीं किया, ऐसा मुझे लग रहा है, पीएच के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं दिख रहे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन, मतलब ये आपकी रिएक्शन है C5H5N, इट इज गिविंग C5H5NH। तो ये आपका सॉल्यूशन है 0.1 मोलर एक्वेस पिरिडीन सॉल्यूशन, और आपको क्या दिया है, Kb दिया है, Kb। तो सिंपल है, Kb इज इक्वल टू, ऊपर होगा ये प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे पिरिडीनियम आयन, आयन है ये, और नीचे है पिरिडीन का मॉलिक्यूल। पिरिडीनियम आयन को हम P प्लस बोलेंगे, इसको हम P बोलेंगे, इतना सब थोड़ी लिखना है हमको। तो पिरिडीनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर P प्लस और यहाँ पे P। तो हमको देखना है कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होता है। तो ये देखो, इधर लिख लेता हूं मैं। अब देखो यार, Kb, अब आपको पता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, इसका दिया है कि 0.1 मोलार पिरिडीन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, लेट इट इज यक्स, ठीक है। यही तो दिया है ना, ये क्या है, 0.1 मोलार पिरिडीन दिया है ना। तो सिंपल सी बात है, Kb डालेंगे हम, Kb इज दिस 1.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू P प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है, मतलब यक्स है वो, यक्स लिखो या P प्लस लिखो, क्या फर्क पड़ता है।
और पिरिडीन का दिया है यहाँ पे 0.1। तो सिंपल सी बात है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.7 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन, मतलब कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस एज कंपेयर टू दिस। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं कि परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछा है या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पिरिडीन शुरू में डाला होगा कुछ, तो मान लो 10, पिरिडीनियम फॉर्म करने के बाद 8 बचे और ये 2 फॉर्म हुए, तो इसका परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है या ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन देखेंगे हम। वैसे तो ओरिजिनल के ही टर्म से पूछा होगा, तो मान लो। अब देखो, पिरिडीन ये तो इक्विलिब्रियम का है, लेकिन इनिशियल पिरिडीन कितना होगा, इनिशियल पिरिडीन कितना होगा, देखिए ठीक से देखो, नो टेंशन, इसको जरा ठीक से लिख लेता हूं मैं। शुरू में ये जो पिरिडीन है, मान लो ये पी इनिशियल था और शुरू में ये तो 0 ही होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू हो गई 0.1 मोलार और इसकी x हो गई, जो कि हमने फाइंड आउट की है 1.7 इंटू 10⁻⁻10। तो इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनिशियली इसकी वैल्यू 0.1 नहीं होगी, 0.1 प्लस दिस। ये समझ में आया क्या, अरे समझ में आया, बोलो, बोलो, समझ में आया क्या। हाँ, अल्फा से भी कर सकते हो, अल्फा से भी कर सकते हो, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है ना, इसलिए ऐसा किया मैंने। अल्फा के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, लेकिन दिस इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स। लेकिन मुझे बोलो, क्या एक्स को ऐड करने की जरूरत है, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो रे फटाफट, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना, क्या जरूरत है ऐड करने की, कितना छोटा है एक्स एज कंपेयर टू एक्स इज वेरी लेस। तो सिंपल सी बात है, पी आई इज इक्वल टू पी एट इक्विलिब्रियम प्लस एक्स, बट इट इज नियरली इक्वल टू पी एट इक्विलिब्रियम, तो इसको हमने निगलेक्ट किया, इसको निगलेक्ट किया। तो सिंपल सी बात है यार, परसेंटेज ऑफ पिरिडीनियम आयन इज इक्वल टू पिरिडीनियम आयन प्लस ओरिजिनल पी, मतलब पी इनिशियल इंटू 100, ऐसा ही होगा ना, राइट। अल्फा के बी अपॉन सी के, हाँ हाँ चलता है, ये भी चलता है, बहुत अच्छे बेटा। ये सी जो है ना, मुझे इसके लिए ये सब करना पड़ा, ये जो मैंने किया ना, कि आपको बताना था, ये जो सी होता है आपने लिखा है, बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम। शुभम ने बहुत अच्छा किया एक्चुअली, बहुत ही। देखो, तो परसेंटेज ऑफ पिरिडीनियम आयन इज पी प्लस कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100 का मतलब है 10⁻², ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कितना आएगा, ये ये 0.1 मतलब ये देखो, ये 100 है, इसको भूलना नहीं। तो ये 1.7 इंटू 10⁻⁻10, और ये 100 को हम 10⁻² लिखेंगे, तो 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, ये 1.7 इंटू 10⁻² कितना बचेगा, ये ऊपर जाके प्लस यानी -7, 10⁻⁻7 आता है परसेंटेज। इसमें तो आंसर ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, एक के बी दिया है ना, देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, टेंशन मत लो। के बी का मतलब क्या होता है, ठीक है वही तो होता है, ओ, के बी का मतलब होता है वो प्लस पर। एक मिनट रुको, शांत रहो शांत रहो। बात सही है, केबी का मतलब ना, इसमें क्या किया मैंने, पूरी रिएक्शन नहीं लिखी है, कि मैंने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी बेटा। समझ में आया क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो जरा। ये ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि ये यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, H+ भी लिखना चाहिए, मतलब कोई तो भी एसिड है ना, पिरिडीनियम आयन का मतलब क्या होता है, C5
H5, ये देखिए पिरिडीनियम आयन, राइट। तो ये एसिड है, फिर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा और तब जाके के भी मिलेगा। तो ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, शुभम के तरीके से ही आसानी से आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, क्योंकि C अल्फा स्क्वायर आएगा फिर वही आएगा, वो तरीका मतलब ये पूरा बेसिक से जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली भी किए तो भी आ सकता है। ये पूरा झमेला करने की जरूरत नहीं है, यही मुझे बोलना है, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, देखो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि हमने करके देखा भी है ना, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। तो डायरेक्टली अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ ये वीक सॉल्यूशन है, बहुत ही वीक, मतलब ये के बी देखो इसका कितना छोटा है, ये के बी बहुत छोटा है ना, जिसका के बी बहुत छोटा है ना वो बेटा, तो वो बहुत ही वीक होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि उसका अल्फा भी छोटा ही आता है। ये तो आपको पता ही होगा, के बी कम है मतलब क्या, प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। प्रोडक्ट कम है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन डिसोसिएशन बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ, इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके लिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या पकड़ते हैं कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, और अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 जब होता है, जब होता है तब हम डायरेक्टली अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो जरा, के बी सी, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी, यही फॉर्मूला है अल्फा का। चलो याद आया, चलो यहां पर बोलो मुझे जरा, अल्फा इज इक्वल टू यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने डेरिवेशन किया हुआ है, बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है, तो काम खत्म। स्क्वायर रूट ऑफ के बी, चलिए के बी का क्या फॉर्मूला है बेटा, के बी इज 1.7 इंटू 10⁻⁹, 1.7 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। वही तो नीट में आए तो इतना तो आसानी होगा क्वेश्चन, इतना मुश्किल थोड़ी होगा, कि उसको उतना बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है। तो चलो, तो 1.7 इंटू 10⁻², देखो अब ये 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा ये, ऊपर जाके -8, तो सिंपल सी बात है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि ऊपर जाके प्लस हुआ। अब ये स्क्वायर रूट निकालना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्क्वायर रूट जरा ठीक से निकालना होता है, राइट, अच्छे से निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसको ना मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि आपको 1.7 का पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 170, तो 10⁻² मेरा कितना आएगा, देखो पॉइंट मैंने 2 से इधर हिला दिया, इधर 0 है, तो ये 2 से बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁻10 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 170। अब आपको पता है 144 169 तो 13 का है, तो 170 भी 13 का ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो 13। समझ में आया क्या क्या किया मैंने, इंटू 10⁻⁵ होता है ये। अब ये तो अल्फा फ्रैक्शनल है, परसेंटेज अल्फा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सिंपल सी बात है यार, 13 इंटू 100 किया तो कितना आएगा 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 अगर इसके पास लेके आओगे तो ये 0.013 आता है। चलो समझ में आया क्या ये सब, कैसे कैसे किया, ठीक है, बहुत ही आसान। थैंक्स शुभम फॉर योर हेल्प, वरना काफी देर चली जाती बेसिक से करने में। चलिए उसके बाद ये वाला, the minimum volume of water required to dissolve this much gram of lead chloride to get a saturated solution। चलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP, मतलब सिंपल सी बात होती है, अब आपको पता होना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम आता कब है, ये जो साल्ट का इक्विलिब्रियम है तो सैचुरेट होने के बाद ही आता है। तो हमको ये तो पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उसकी सोल्युबिलिटी पहले निकालो, राइट। ये जो यस होती है, यस इज द सोल्युबिलिटी, मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ऐसा ही है ना, यस इज द सोल्युबिलिटी, यस साल्ट की सोल्युबिलिटी, यस का मतलब क्या है, जब साल्ट का सॉल्यूशन सैचुरेट होता है साल्ट से, तब जो मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी को सोल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी सोल्युबिलिटी निकालेंगे। अब आपको पता है कि KSP इज इक्वल टू क्या होता है, x⁻⁴
y रेस टू y और सोल्युबिलिटी रेस टू x प्लस वाई। तो पहले हम इसकी सोल्युबिलिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे इस साल्ट का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, KSP इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यू डालेंगे तो x क्या है इसका, PbCl2 का x है 1 और y है 2, तो 1 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, सोल्युबिलिटी रेस टू 1 प्लस 2। और इसका KSP भी दिया हुआ है ना, तो उसको भी डाल देते हैं अभी। KSP दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है 3.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 8, तो 3.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 8। एटॉमिक मास दिया है, देखेंगे इसका कुछ यूज है क्या आगे। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी तो निकालो यार, सोल्युबिलिटी निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो 3.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 इज इक्वल टू 1 तो 1 है, 2 रेस टू 2 इज 4, यस रेस टू 3। तो ये 4 नीचे चला आएगा, देखिए जरा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये इधर यस क्यूब है, ये 3.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 8। समझ में आया? और ये जो क्यूब है ना, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट। तो इसको अब मैं क्या लिखता हूँ, देखो ठीक से देखो, क्यूब रूट ऑफ, ये जो 3.2 है इसका मैं पॉइंट इधर ले लेता हूँ, तो ये 320 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और 2 से पॉइंट इधर लिया तो ये 10 रेस टू माइनस, ओ नो 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 नो, 2 से लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट के लिए हम 1 से ही लेंगे। समझ रहा है क्या मैं क्या कहा, 1 से ही लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 रेस टू माइनस 9 चाहिए, तभी क्यूब के बाहर निकले। अरे समझ रहा है कि नहीं, क्यूब रूट है तो समझना चाहिए, यह मैथमेटिक्स के छोटी छोटी चीजें होती है, राइट। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो मैं यहाँ पे 10 करता, ये क्यूब रूट है ना। चलिए बताता हूँ, बेसिक से ही बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है भैया, क्यूब रूट का मतलब होता है रेस टू 1/3 होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है रेस टू 1/3। तो ये पॉइंट 1 से इधर डाल दोगे तो 32 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखो कैलकुलेशन इजी ही दिए होते हो इन्होंने, मतलब कुछ तो गड़बड़, कुछ तो करना है कि जिससे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए बच्चों ने, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये 10 रेस टू माइनस 9 होता है, तो सिंपल सी बात है, ये 4 8 जा 32, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई ये है, तो जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है उससे क्या होता है 8 रेस टू 1/3 और इंटू 10 रेस टू माइनस 9 ये वाला, और उसका रेस टू 1/3 होगा, ठीक है ना, ये ऐसे होता है। तो चलिए 8 का क्यूब रूट है 2 और 10 रेस टू माइनस 9 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 3 3 जा 9, तो सिंपल सी बात है 10 रेस टू आपका -3 आता है। सो 2 इंटू 10 रेस टू -3, ये सोल्यूबिलिटी आ गई बेटा, सोल्यूबिलिटी। अब हमको क्या निकालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। चलिए अब हमको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ये अब इधर से इधर, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, PbCl2 गिव्स Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, आई एम सो सॉरी। तो सोल्यूबिलिटी मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी यस होती है, हम यहाँ पे यस लिखते हैं और यहाँ पे 2s लिखते हैं। तो छोड़ दो, गोली मारो, बस हमको क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब हमको इसकी मोलैरिटी कितनी चाहिए, इतनी। ये जो सोल्यूबिलिटी है ना, यही उसकी मोलैरिटी होती है। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये है मास ऑफ द लीड क्लोराइड, ये पूरा मास दिया है, लीड क्लोराइड का पूरा मास 0.1 ग्राम, और ये एटॉमिक मास ऑफ लीड दिया है। चलो चलो सब कुछ आएगा आगे, चलो सब आएगा सब आएगा। अब हमको क्या पता है, अब मोलैरिटी हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलैरिटी क्या है बेटा,
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। चलो यहां तक हो मेरे साथ, अरे यहां तक हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बट, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात है यार, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन मोलार मास, ये है मोलैरिटी, भूलना नहीं है, मास अपॉन मोलार मास इनटू मोलैरिटी, राइट। सो मास कितना दिया है क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोल को तो ना ले, अरे बेटा मोल क्यों नहीं आएंगे बेटा, मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला है ना ये, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, पीबीसीएल टू पानी के अंदर डाला है ना। हाँ वैल्यूज निकालेंगे ना, अभी बता रहा हूं ना कितनी जल्दबाजी करते हो, क्वेश्चन में दिया है ना मास, देखो अभी सब कुछ दिया है, दिया है सब कुछ दिया है, राइट। देखो अभी ये लो, ये लो, ये जो दिया है ना डिजॉल्व्ड, ये मास दिया है PbCl2 का, और ये Pb का भी एटॉमिक मास दिया, बहुत अच्छे लोग हैं ये, सब कुछ देते हैं, राइट। तो मास 0.1 ग्राम है PbCl2 का, दिस इज द 0.1 ग्राम मास ऑफ PbCl2। और मोलैरिटी मतलब ये आपकी आई है, मोलैरिटी कितनी आई है बोलो जरा, मोलैरिटी फटाक से बोलो, फटाक से, मतलब शॉर्टकट में, मोलैरिटी कितनी है भाई सॉल्यूशन की, कमान 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 कमान, क्विक 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 क्विक, बहुत देर बहुत देर बहुत देर। अरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहाँ दी है, क्वेश्चन में नहीं दी, लेकिन हमने निकाली ना अभी केएसपी से। हाँ ये जो है ना बेटा, ये क्या है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी, उसी को सोलिबिलिटी कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी, उसी को सोलिबिलिटी कहा जाता है। जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है तब उसकी कितनी है कॉन्सेंट्रेशन, उसी को सोलिबिलिटी कहा जाता है ना। चलो कोई कंफ्यूजन में है क्या, बोलो जरा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखो जरा, क्या करते हो यार शुभम, देखो क्या किया हमने पहले, देखो ये हमारे पास सॉल्यूशन है PbCl2 का, ठीक है। पहले हमने क्या किया, KSP दी है इसकी, तो KSP से हमने इसकी सोलिबिलिटी निकाली। अरे सोलिबिलिटी का मतलब ही होता है मोलैरिटी। जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है, देखो शुरू में आप कुछ साल्ट डालोगे तो उसकी मोलैरिटी कम होगी, लेकिन जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है तब उसकी जो मोलैरिटी होती है उसी को तो सोलिबिलिटी कहा जाता है। व्हाट इज द सोलिबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो सोलिबिलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो केएसपी से सोलिबिलिटी निकाली, सोलिबिलिटी का मतलब ही मोलैरिटी है। अब इस मोलैरिटी से हम वॉल्यूम निकालने वाले हैं, सही बात है ना। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बोलो शुभम, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ तो क्लियर बोलो, अदरवाइज नहीं बोलो, फिर से बताऊंगा। केएसपी से सोलिबिलिटी निकाली, सोलिबिलिटी मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी से ही वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, राइट। तो देखो यहाँ पे, अब मोलैरिटी से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी, ये तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से आता है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम मास अपॉन मोलार मास डालेंगे ना सोल्यूट का, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, सोल्यूट यानी PbCl2, तो सिंपल सी बात है मास अपॉन मोलार मास डालेंगे। तो मास तो क्वेश्चन में दिया है 0.1, लेकिन मोलार मास तो नहीं दिया ना बेटा, मोलार मास कैसे आता है, PbCl2 का मोलार मास कैसे आएगा, PbCl2 कैसे आएगा, Pb का मास प्लस 2 टाइम्स क्लोरीन का मास, ऐसे आएगा ना, मोलार मास ऐसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ। Pb का मास इन्होंने दिया है बेटा, एटॉमिक मास दिया है, यू में दिया है, लेकिन हमको 1 मोल का लेना है, ये देखो 207, तो 207 ग्राम लेना चाहिए हमको, क्योंकि उन्होंने 1 एटम का दिया है, हम 1 मोल का लेंगे। तो 207 ये है Pb का मास, और 2 क्लोरीन का मास 71 हो जाता है ना, 2 क्लोरीन का मास 71 हो जाता है, राइट। चलिए कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है, धीरे धीरे से, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने KSP से सोल्यूबिलिटी निकाली, उससे मतलब मोलैरिटी निकली, और मोलैरिटी से अब वॉल्यूम निकालना है, राइट।
तो वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। ये बात सही है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन मोलार मास ये डाल दिया हमने। तो मास तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मोलार मास कितना है हमारा 207। चलिए ये भी नहीं समझ रहा तो 2 इंटू क्लोरीन का मास लिख लेते हैं हम। ये है लीड का, ये देखो ये लीड का मास यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब क्लोरीन का, क्लोरीन कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक क्लोरीन का 35.5। ये हो गया आपका क्या मोलार मास ऑफ इसका लीड का, सॉरी लीड क्लोराइड का। अब मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी जो कि हमने निकाली है, देखिए ये यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ को 0. ठीक है 0 लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 10⁻³ ही लिख लेता हूँ जरा जूम करके। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको वॉल्यूम आएगा। अब सॉल्व तो आप ही करोगे ना बेटे, मैं थोड़ी करूंगा इसको सॉल्व। चलो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। तो लिखते वक्त ना इसको भी लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह लिखना है, हमने कैसे कैसे फ्लो कैसे था इसको बॉक्स करेंगे इसको, राइट। चलो अब चलो इसको ना ऐसे लिख देता हूँ। इस सॉल्यूशन में हमने क्या क्या किया भूलना नहीं है। KSP निकाला, मतलब KSP दिया है, उससे सोलिबिलिटी निकाली। सोलिबिलिटी का मतलब ये होता है मोलैरिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और मोलैरिटी से हमने क्या निकाला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हो गया खत्म काम। अरे काम खत्म हुआ कि नहीं? अब इसको इसको पढ़ो आप, मैं भी पढ़ता हूँ। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन में आया है। मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसा चंगू पंगू क्वेश्चन नहीं है ये, चंगू मंगू क्वेश्चन नहीं है। चलिए इधर से शुरू करते हैं हम। देखिए आपके पास 3 रिएक्शंस है। आपके पास है एक H2S जिससे कि फॉर्म हो रहा है आपका HS-। ये NCERT के थोड़े से आगे वाली लेवल का है, ये जेई मेन में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते ही है। H+, solution, an aqueous solution contains 0.1 molar H2S and 0.2 molar HCl, ठीक है। If the equilibrium constant for the formation of HS, इसके लिए ये जो equilibrium constant है इसको हम बोलेंगे K1, it is 1 into 10⁻⁷, and that for S2 minus from HS। ये समझना चाहिए पहले वो क्या बोल रहा है। मतलब ये H2S ये जो है ना, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 है एसिडिक हाइड्रोजन, तो दोनों एक एक करके टूटते हैं। पहला एक टूटा, अब ये दूसरा भी टूटेगा। H2S ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर। तो पहली रिएक्शन में एक टूटा, अब दूसरी रिएक्शन में दूसरा टूटेगा। एक टूटने के बाद आपके पास बचा क्या HS। तो अभी HS ये जब टूटेगा, ये ऑफकोर्स वीक ही एसिड है, तो ये दोनों तरफ एरो करेंगे हम। तो ये S2 माइनस, और इससे और एक बार H+ निकलेगा बाहर, और इसका K2 लिखेंगे हम, दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻13। और उसके बाद है HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ब्रेक होगा, वो तो हाफ थोड़ी होगा, ये तो पूरा का पूरा ब्रेक होगा। तो HCl
ये सिंगल हेडेड एरो, H प्लस प्लस Cl माइनस। अच्छे है क्वेश्चन, बहुत अच्छे है। टारगेट ने हम जेई के लायक नहीं, ऐसा नहीं बोलना बेटा, खुद को कम नहीं समझना, ठीक है। बस करते रहना है, खुद को इम्प्रूव करते रहो। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे कई कई कितने गए गुजरे होते। आप जस्ट यूट्यूब के ऊपर डालो रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेस, या फिर आप जोश टॉक्स देखा करो, जोश टॉक्स ये चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है जोश टॉक्स। इसमें ना इतने गए गुजरे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईआईटीएंस, मतलब उनको तो कुछ पता नहीं होता है लाइफ में। 30-30 सालों तक, 25 सालों तक उनको पता भी नहीं होता है कि क्वेश्चन मतलब क्या होता है ये आईआईटी आईएएस। एक उसमें एक एक नवनीत कुमार बोल के है शायद, नवीन कुमार या नवनीत कुमार है शायद, नवीन या फिर नवनीत कुमार, एक आईपीएस ऑफिसर है, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। जो स्टॉक्स के ऊपर उनका टॉक है, जो स्टॉक्स मतलब ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको बुलाया जाता है, और सब सच्चाई होती है उसमें, कोई झूठ नहीं होता ऐसे। ये आईपीएस ऑफिसर है, ये मतलब इनकी कहानी सुनो, ये बोलता है मैं दिल्ली में आया था, मुझे पता नहीं था क्या है, बस मेरे अंदर जोश था, जोश, बाकी कुछ नहीं, मैं टैलेंट वैलेंट ये कुछ नहीं होता। लेकिन देखो आदमी के पास टैलेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने बहुत करीब से देखा है। टैलेंट हो ना हो, मतलब खुद के लाइफ में भी मैंने ये आजमाया है। टैलेंट है नहीं है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, जोश कितना है आपके पास। जोश होना चाहिए, बस जोश। जब आदमी के पास पॉजिटिव एनर्जी या जोश खत्म हो जाता है ना, तो वो कितना भी टैलेंटेड हो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है वो। आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। और दिमाग ना, दिमाग वो बोलता है आईपीएस ऑफिसर की, ये दिमाग से कुछ नहीं होता है, बस जोश होना चाहिए। जोश है तो आप दिमाग भी बना सकते हो, आप स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। आप ये देखा करो कभी कभी जोश टॉक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाता है। मतलब बहुत ही गरीब होते हैं, उनको घर से निकाला हुआ होता है, उन्होंने अच्छे अच्छे बिजनेस कंपनियां खड़े कर देते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे बहुत चीजें करते हो। चैनल का नाम है जोश टॉक्स। तो आपने क्या करना है, यूपीएससी मोटिवेशन देख लो, क्योंकि यूपीएससी मोटिवेशन में क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उस फील्ड से रिलेटेड है। अब बिजनेसमैन का देख के अभी तो हमको कोई फायदा नहीं उतना, अभी फायदा नहीं है, जब आप उतरोगे लाइफ में जॉब के लिए, बिजनेस करने के लिए, तब वो फायदा होगा। अभी आप यूपीएससी मोटिवेशन या फिर आईआईटी वगैरह, आईआईएम, ये वाला देखो, तो बहुत अच्छा होता है, देखने के मजा आता है। लेकिन दिन में नहीं, 2-4-5 दिनों में, हफ्ते में एक बार ही देखा करो, हर रोज देखोगे तो लत लग जाएगी। तो चलो, इस तरीके से ये 3 रिएक्शंस उस सॉल्यूशन के अंदर हो रही है। इतना समझ में आया आपको? यस और नो बोलो जरा। सॉल्यूशन के अंदर ये 3 रिएक्शंस हो रही है। यस, किन्नर ट्रांसजेंडर, बहुत 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 सब कुछ है उसमें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत ही इम्पोर्ट मतलब अच्छा है। वहां पे एक किन्नर है जिसने खुद को, डेली टू मत देखा करो शुभम, डेली टू मत देखा करो, ठीक है, कभी कभी देखा करो, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर पढ़ाई पर असर पड़ेगा। मतलब किन्नर लोग वहां पे है, मतलब किन्नरों को समाज में कितना कुछ झेलना पड़ता है, फिर भी उसके बाद भी उसने कहाँ कहाँ से उठकर खुद को सक्सेसफुल बनाया, ये सब कुछ मतलब बहुत अच्छी चीज है। अब आपके माइंड को अगर वो सूट होती है तो आप देखो, जो सूट नहीं होता वो मत देखो। कुछ लोगों को किन्नर का नाम सुन के ही बुरा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी इंसान होते हैं, राइट। चलो अब, तो हमको क्या पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस क्या है इसमें। अब देखो जरा ठीक से, इक्विलिब्रियम आने के बाद H2S और HCl, अरे ये गलत दिया है, अब क्या गलत दिया है इसमें मैं बताता हूँ। चलो मान लो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। तो वीक है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरू में जितना था फाइनली भी उतना ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद ये 0.1 है इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये तो समझ रहा है ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो शुरू में जितना था नियरली उतना ही रहता है, बहुत थोड़ा डिसोसिएट होता है ये। और एच माइनस का लेट एक्स फॉर्म हुआ, राइट। तो जितना एच माइनस फॉर्म हुआ उतना ही H+ फॉर्म होगा, तो एक्स। चलो बोलो,
ठीक है, बताता हूं मैं। उसके बाद एच माइनस कितना फॉर्म हुआ है, एक्स। अब K2 भी बहुत कम है, बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब ये जितना फॉर्म हुआ है उतना ही रहेगा। इस एक्स से बहुत ही थोड़ा ये फॉर्म हुआ होगा, बहुत ही थोड़ा बेटे, बहुत ही थोड़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो बहुत छोटा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है मतलब डिसोसिएशन बहुत कम हुआ। तो यहां से जितना एच एस फॉर्म हुआ, एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, H2S से एच एस माइनस फॉर्म हो रहा है और एच एस माइनस से H2 माइनस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ 1000 थे तो उसमें से 1 इधर फॉर्म हो गए, इसलिए ये 1000 के 1000 ही रह गए, बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ। तो ये 1000 से 0.00000001 ये फॉर्म हो गए, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहा है कि नहीं? तो ये कॉन्सेंट्रेशन हम एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे एजम्पशन बहुत होते हैं, उसको जरा याद रखना है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे x है, तो ये मान लो y फॉर्म हुआ, तो ये भी y फॉर्म हुआ होगा यहाँ से, राइट? तो ये y एज कंपेयर टू x बहुत छोटा है, तो x के अंदर से y इधर गया तो x माइनस वाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हो, माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे बोलो एक बार, मैंने क्यों x ही लिखा है वहां पर। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब HCl जो है वो जितना था, मतलब शुरू में कितना था, 0.2 था, वो पूरा का पूरा टूट गया ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद देखिए, ये इनिशियल, ये तो इक्विलिब्रियम के ऊपर का ही मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। ये ये इनिशियली 0.2 था, लेकिन टूटने के बाद फाइनली ये कुछ भी नहीं बचा, 0 हुआ। ये 0.2 फॉर्म होगा, ये भी 0.2 फॉर्म होगा। समझ रहा है? और समझ रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया ना HCl। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं अभी, इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम आने के बाद ये तो कुछ नहीं बचेगा, ये 0.2 और ये 0.2 फॉर्म होगा। चलो यहां तक सब क्लियर है? नहीं नहीं, वो ऊपर से नहीं निकाल सकते, व्हेन वी ऐड रिएक्शन 1 एंड 2। नहीं नहीं, दो रिएक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो हाँ ठीक है। नहीं, लेकिन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। बात सही है, पहली दो रिएक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे तो HS माइनस कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, इसलिए नहीं निकाल सकते। अब मैं बताता हूँ आपको बहुत आसानी से। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, लेकिन देखो तो कैसे आता है, ये भी तो देखो कैसे आता है, ये सब बताता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। शुभम बोल रहा है कि बस इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड कर दो, काम खत्म। रिएक्शन को ऐड करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसा कुछ बोल रहा है वो, लेकिन देखते देखते नहीं हो सकता शुभम ऐसा, क्योंकि इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो फिर ये आएगा, देखो क्या आएगा, दो रिएक्शंस को ऐड करने पर H2S, ऊपर आएगा HS माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, H प्लस दो आएंगे और ES2 माइनस आएगा, ठीक है। और इसका K भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि दो रिएक्शन को ऐड किया तो K को क्या करना होगा, K को मल्टीप्लाई करना होगा। तो K भी निकल गया मान लो। अब ये K निकल गया, लेकिन K3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, K3 इज इक्वल टू ES2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय H प्लस स्क्वायर अपॉन H2S, ठीक है। तो इसका तो कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेकिन इसका भी नहीं पता और इसका भी नहीं पता ना बेटा, तो अब कैसे करोगे? H प्लस दोनों का पता नहीं आपको, एक आपको निकालना क्या है, H2 माइनस निकालना है, राइट। तो दोनों भी पता नहीं, ये भी तो पता नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो तुम बोल सकते हो कि सर H प्लस का तो x है, लेकिन वही तो मुझे पता नहीं, H प्लस का x नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, ये काम कैसे करती है देखो। रिएक्शन काम ऐसा करती है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं। तो चलो उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K2 इज इक्वल टू क्या आएगा, HS माइनस कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी
ऊपर प्रोडक्ट होनी चाहिए H2 माइनस, ये देखो ये H2 माइनस और H प्लस, डिवाइडेड बाय HS माइनस। ठीक है, अब H2 माइनस का तो कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही रिएक्शन आपको ऐसे दिख रही है बेटा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Y ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता। H प्लस जो होता है ना, ये H प्लस इसको भी कंसिडर करता है और इसको भी कंसिडर करता है, क्योंकि ये सभी उसी वेसल के अंदर है ना, तो सभी H प्लस का एडिशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्शन को ये नहीं पता होता कि ये H प्लस कहाँ से है, वो सबको कंसिडर करती है। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया क्या? सभी H प्लस का, हाँ बरोबर है तुझं, ये बात सही है शुभम। फिर HCl रिएक्शन से आ रहा है, वही मुझे बताना था कि ये जो H प्लस है ना, वो किस तरीके से लेना है, ये मुझे बताना था बस। ठीक है, तो अब समझ में आया ये कि प्लस कैसे किया मैंने इधर। देखो, तो टोटल H प्लस कितना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। पहले मैं लिख तो लूं कि ये है H+1, ये है H+2, ये है H+3। तो H+1 कितना है, X है, H+2 कितना है, Y है, और H+3 कितना है बेटा, 0.2 है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन आता है, और नीचे HS माइनस, तो HS माइनस X आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे फिर एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है सब बताता हूँ, कैसे जाना है। X आया और K2 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू दी है कुछ, तो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 0.2। ये निग्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ऐसे क्वेश्चन में। ये K2 तो 1.2 इंटू 10⁻⁻13 है। अब देखो, इन दोनों को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 0.2। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, तो इसका मतलब है ये बहुत ही छोटे छोटे, कम प्रमाण, मतलब कम पैमाने पर फॉर्म हुए होंगे, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? समझ में आया क्या? ये निग्लेक्ट करना समझ में आया क्या? बोलो जरा एक बार, अरे बोलो। हाँ बोलो, निग्लेक्ट किया, लेकिन इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ कोई प्लस में नहीं है। तो फिर आपका क्या इक्वेशन आता है, जरा देखो, ठीक से देखो कैसे करते जाएंगे हम। ये 1.2 इंटू 10⁻³ ऊपर आएगा S2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0.2, क्योंकि निगलेक्ट किया हमने, और नीचे है x, फिर से यहाँ पे x और इसको निकालने की नौबत आ रही है। अब बताता हूं मैं, अब आता है शुभम तुम्हारा, लेकिन मुझे यही बताना था अब तक कि निगलेक्ट किसको करना है, राइट? तो अब देखो, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं, दो रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसीलिए दिए, ठीक है? तो अब चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले ऐड, नंबर 1 स्टेप, ऐड रिएक्शन 1 एंड 2। देखो, ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये H माइनस, ये H माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो कैंसिल होने के बाद आपके पास रिएक्शन बचती है H2S gives S2 माइनस प्लस 2H प्लस। समझ में आया ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार जरा, अरे ये समझ में आया क्या? हम्म। अब रिएक्शन को एडिशन किया है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा बेटा? दो रिएक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2, ये भी हमारा हुआ है ना। जब रिएक्शन का एडिशन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1.2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, सही बात है ना? 1.2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी इन पावर्स का एडिशन हो जाएगा, इस पावर का और इस पावर का। अब ये डायरेक्टली समझना चाहिए, अब कोई बच्चे नहीं रहे आप लोग। तो 10⁻20 आ रहा है, आ रहा है ना 10⁻20, ये देखिए।
तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻20 है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सिंपल सी बात है। अब बट चलिए पेन तो कम से कम चेंज कर लो। बट k इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर s2 माइनस, फिर h प्लस, नीचे h2s। तो k तो दिया है आपको, मतलब हमने निकाला, ये यहाँ पर k निकाला ना। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻20 इज इक्वल टू s2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बोला कि x प्लस वाई प्लस 0.2 होता है, टोटल H प्लस, पता है ना। और हमने बोला कि इसको निग्लेक्ट करना है, इसको निग्लेक्ट करना, ये निग्लेक्ट करना इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और H2S का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम में दिया है, H2S सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ये 0.1 मोलर H2S दिया है, हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये 0.1 मोलर। तो सिंपल सी बात है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 1.2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू S2 माइनस x प्लस वाई को निगलेक्ट कर दिया, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। तो अब S2 माइनस के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट दोनों का इधर चला गया, तो 2 नीचे आने के बाद 0.6। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कुछ गलती हुई कि नहीं? अरे हुई ना गलती, यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे शर्वरी, बहुत अच्छे। चलो आप जाग रहे हो, ठीक है। मुझे तो लगा सब सो गए, कम से कम कुछ बोले तो सही। वाह वाह वाह, मजा आया। मुझे लगा कि बस 2-3 लोग ही जाग रहे हैं, बाकी के लोग तो बस जूम लेक्चर ऑन करके सो जाते हैं चश्मा लगा के, ठीक है। ऐसा मत किया करो। अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे आंसर देते हो। तो इसको स्क्वायर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात शर्वरी ने बताई हमको। सो थैंक्स फॉर हर एंड कुडोज फॉर हर। तो इसको छोड़ दो, मुझे कोई तो हेल्प कर रहा है। तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू सल्फाइड आयन इंटू, ये होता है आपका 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी 4 इंटू 10⁻²। अब देख लो यार, झेल लो अभी। और ये 0.1 को 10⁻1 लिख लूंगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, फिर भी मैं सॉल्व करूंगा, हम सॉल्व करेंगे। ये मेरे ईगो पे आ गया अभी। 1.2 इंटू 10⁻20, इसको तो फाइनल तक ही सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। S2 माइनस, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा यार, ये 4, ये 10⁻1 ऊपर जाके 10⁻3 बना देगा। 4 इंटू 10⁻3, तो ये 4 नीचे आएगा, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर है 10⁻20, नीचे है 10⁻3 इज इक्वल टू S2 माइनस 4 3 जा 12। तो ये आ गया आपका 0.3 इंटू 10⁻17 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। अरे बाप रे, कितना गंदा। ओ ओ ओ ओ, ओ कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे हो गया? 20 है, 0.1 10⁻2 हो गया। कहाँ पे गलती हो गई फिर से यार, कितनी गलतियां करता हूँ मैं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे गलती हुई ना बेटा, ठीक है ना। क्या गलती हुई बताओ जरा। नहीं नहीं, गलती हुई है बेटा। यहाँ पे देखो 0.1 का स्क्वायर है ना, जरा ठीक से देखो। तो इस 0.1 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10⁻1। तो 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 होना चाहिए, मैंने गलती से 10⁻4 लिख दिया। तो ऐसी कई सारी गलतियां आपकी भी होती होंगी, जरा ध्यान रखो। कई सारी गलतियां आपकी भी होती होंगी कैलकुलेशन करते वक्त, थोड़ा ध्यान रखो, राइट।
तो 10⁻² है ये, तो सिंपल सी बात है। तो फिर क्या होता है, ये -1 और ये -2 -1 बन जाएगा, ये -1 और ये -1 अब नीचे आ गया यहाँ पे। अब ये -19 हो गया, तो 3 × 10⁻, अरे एग्जैक्ट, बढ़िया बढ़िया, एग्जैक्ट आया कि नहीं, देखो इसको, राइट, बी ऑप्शन। चीयर्स। हाँ, एम्बुलेंस का साउंड आ गया, बहुत अच्छे, उधर ध्यान दे रहे हो बेटा, मुझ पे भी ध्यान दो, मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ। हाँ, चलो, अब तो आज का तो लेक्चर हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे, अब टेंशन मत लो। इसके बाद आपको कुछ काम तो नहीं है ना, काम तो नहीं है ना बेटो, पूरा बड़ा लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर, क्योंकि डाउट्स पूरे सॉल्व होंगे। जिनको अभी भाई सोना है वो जा सकते हैं। अरे तो हाँ, वो तो बोलना था, आप लोगों को कैसे आएंगे ये क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजी होती है हर चीज की। एक तो सबसे पहले, एक तो सबसे पहली बात, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि स्ट्रेटेजीज होती है बेटा, नीट में तो आते ही नहीं। देखो ना आप नीट के क्वेश्चन निकाल के पिछले, बहुत सिंपल होते हैं। ये जेई मेन थोड़ी होती है, ये इंजीनियरिंग टाइप के मैथमेटिकल दिमाग जिनका होता है उनके लिए होती है, लेकिन हमारे इधर जिनको नीट नहीं होती वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अब ये बात तो अलग, नीट में बहुत सिंपल होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में कितने हैं। सबसे पहले क्या है देखो, 45 में से मैंने बोला है कुछ 6 क्वेश्चन है, बस 6 क्वेश्चन प्रॉब्लम, उसमें भी वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट कितने हैं बेटा, इसलिए देखो काम कैसे करना चाहिए, स्मार्ट वर्क से। अभी सभी लोग यहाँ पर है तो मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे 2-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन देके डर के नहीं बैठना है। इसलिए मैं क्लास में वही लेता हूँ जो आपके लिए ऑप्टिमम है पढ़ाते वक्त। हाँ मेरा वीडियो मोड क्यों ऑन करना है, मैं शाकाल हूं अभी, शाकाल शाकाल को थोड़ी ही देखना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, स्मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे स्मार्ट वर्क, देखो अब 6 क्वेश्चन ही आपके प्रॉब्लम है ना बेटा। अब 6 प्रॉब्लम में तो 4 तो सिंपल है, या फिर 3 तो बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड, 2 मीडियम लेवल के होते हैं, और एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि फाड़ू होता है। और जो हमने ये देखा ना, ये तो जेई के है, नीट में तो ऐसा आता ही नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन होता है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो एक क्वेश्चन के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन करना है। मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान भी देना है, क्योंकि उससे ना आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, बस इतना ही। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। हाँ, फिजिक्स में आपको थोड़ा मेहनत करना है, फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, उसमें मेहनत करना है। लेकिन केमिस्ट्री में ना पूरा का पूरा, मैंने बोला ना बेटा, 30% ऑर्गेनिक, 30% ऑर्गेनिक है। इसका मतलब है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, 30% इनऑर्गेनिक है, मतलब 35% ऑर्गेनिक है मान लो, इनऑर्गेनिक 30%, पूरा रट्टा बायो की तरह, सिंपल, बहुत ही सिंपल। बॉन्ड चैप्टर और पीरियोडिक टेबल अगर आ गया तो ये केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। 35% होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, और उसमें भी थियरी बहुत ज्यादा होती है, प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं। मैंने बोला ना, इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा पूरे 45 क्वेश्चन में से, एक क्वेश्चन ऐसा होगा। तो छोड़ दो ना, मारो ना गोली, क्या करना है, टेंशन थोड़ी लेना है। ये बाकी का करो बेटा। मैंने बहुत बच्चे देखे कि इस पे फोकस नहीं करते। अरे ये अपने हाथ के मार्क है, टोटल मार्क्स, पूरे रिएक्शंस याद करो, रट्टा मार लो, पूरे रिएक्शंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बॉन्ड चैप्टर। हाँ, ऐसे अगर आपको मजा आ रहा है तो सॉल्व करो, अगर टेंशन आ रहा है तो मत सॉल्व करो, क्योंकि ये पूछने वाले है ही नहीं। आप सिर्फ नीट में जो आए हैं वही सॉल्व करो, क्योंकि ये आपको नहीं है। ये जेई मेन लिखा है ना, इसमें जेई मेन के है, तो टेंशन नहीं लेना है। जेई मेन में तो हार्ड क्वेश्चन होते ही है बेटा, लेकिन अगर आपको खुद का एप्टीट्यूड अगर डेवलप करना है तो कुछ कुछ सॉल्व करो। लेकिन मुझे लगता है कि प्रायोरिटी में पहले आप बायोलॉजी ठीक से करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रायोरिटी से करो, उसको बहुत ज्यादा ध्यान दो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यस यार मेरा दिमाग चल रहा है तो करता हूँ। एक बंदा था ऋषिकेश केंद्र, ठीक है, 645 मार्क्स लिए थे उसने, 643। तो
उसको क्या था ना, वो पूरा सब कुछ आता था और उसका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ही ज्यादा। ऐसे भी वो लोग होते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है उनका मैथ्स। तो फिर क्या टेंशन है, वो सॉल्व करता था ऐसे क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत सॉल्व करता था वो। हम बोलते थे बेटा छोड़ दे अब, वो एररलेस के क्रिटिकल जे सेक्शन सॉल्व करता था, प्रदीप के क्रिटिकल हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करता था, हमारे पास लाता था। लेकिन उसका दिमाग उतना ज्यादा था मैथ्स में, उसको कोई जरूरत नहीं थी टेंशन लेने की। लेकिन अगर आप लोगों को टेंशन आ रहा है तो जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दो, कोई टेंशन मत लो। बस नीट के लेवल के क्वेश्चन, पीएमटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप रिएक्शंस याद करो, पूरा रट्टा मारो, पूरा रट्टा मारो। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारो। अगर इसमें टाइम पास हो रहे तो इसको छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ में आया क्या? आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब जो चीज पढ़ा रहा हूं वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटा। वरना मैं क्लास में ऐसे प्रॉब्लम लेता था ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रॉब्लम। बस ये फन के लिए है आप लोगों के, मतलब चलो फाड़ू प्रॉब्लम कैसे होते हैं, अपने सर की भी लेवल क्या है, इसलिए भी लेता हूं मैं। आपको ऐसा नहीं लगे कि बस चंपू है सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ले लिए तो आपको भी लगता है चलो भाई ठीक है, हमारा जो लीडर है वो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ। टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन रिएक्शंस, रिएक्शंस पूरी याद करो, जो थ्योरी है वो पूरी याद करो। उसमें एक भी परसेंट का रिलैक्सेशन नहीं। बायो लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। और फिजिक्स के लिए प्रॉब्लम्स करो, जस्ट सर जैसे भी आपको, सर जैसे ही आपको स्ट्रेटेजी बताए उस स्ट्रेटेजी से आप जाओ, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन का टेंशन मतलब, बस फन के लिए ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। जेई मेन के क्वेश्चन थोड़े होते हैं डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी सॉल्व किया करो, थोड़ा अच्छा होता है। जब आपको ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ना है तो आपको 800 मीटर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये कभी भी अच्छा होता है। अब उसके बाद है ये वाला, ये मैंने एक इक्वेशन बताया था ना इस क्वेश्चन के लिए, इक्वेशन मैंने कुछ बताया था, मैं भूल रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इक्वेशन ज्यादा याद नहीं करता। ये अरेनियस इक्वेशन कुछ था, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। मैंने बताया था आपको शायद, कौन से तो क्वेश्चन में मैंने लिया भी था ये। हाँ, आप जाओ ना, जिसका नेट खत्म हुआ है वो जाओ, बाद में वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब के ऊपर देख लो, ठीक है। तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो सबसे पहले मैं देख लूँ, क्या फॉर्मूला है उसका। मैंने आपको डेल्टा एच के फॉर्म में कुछ तो दिया था, एक मिनट जरा। चेंजिंग टेम्परेचर टू, इसमें नहीं दिया क्या, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। हाँ, वेंटॉफ इक्वेशन, जो वेंटॉफ इक्वेशन मैंने बताया था ना, ये है। किधर गया ओ, हाँ ये वाला। चलिए, बर ठीक है, एररलेस कर लेंगे, आज थोड़ा लेंगे, बहुत टेंशन आ रहा है आप लोगों को पता है। चलिए, रिलेशन क्या है आपका, मैं रिलेशन बता रहा हूं आपको। मैंने एक बार बताया भी था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए ये, एक मिनट, हाँ आर टी एल एन के, तो अंदर हमें डेल्टा एच चाहिए ना।
देखो ये है रिलेशन। सबसे पहले आपके पास एक रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के, और दूसरा रिलेशन है आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एच। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन है ये। डेल्टा जी इज इक्वल टू, नहीं ये ऐसे, डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात, इनको अभी हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इनको कैसे रिलेट करेंगे, इन दोनों को देखिए, मुझे पहले देखने दो ठीक से। नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है कुछ तो, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, सब ऑप्शन है, लेकिन मैं तो, ये हुआ आपके पास अरेनियस, सॉरी वेंट ऑफ इक्वेशन, दिस इज वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा हमको इसको y, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ठीक तरीके से लिखता हूँ, एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1/t। अब आपका ये है y, और ये है आपका स्लोप, ठीक से देखो, हाँ, यम, एंड ये है आपका यक्स। अब आपको बस ये देखना है, एक तो सबसे पहले ये लाइन ओरिजिन से पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन कहाँ गया, ओ यहाँ तो ओरिजिन से पास ही नहीं हो रही कोई लाइन। क्या कर दिया इन लोगों ने, एलियन है यार। ओ, ठीक है छोड़ो यार, मैं अब कल बताऊंगा आपको। यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन से क्यों नहीं लिया एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत अभी डिटेल में जा रहा है ये। बेसिकली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा कुछ है कि इस डेल्टा जी को लिखा इन चाहिए आर टी एल एन के। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं खुद ही कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। टी डेल्टा एस ऐसा आ रहा है, फिर ये आर टी नीचे आएगा, इधर आया ये आर टी, और इधर भी आएगा आर टी। चलो, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर कैंसिल हो गया, तो ये कुछ कांस्टेंट रह गया हमारा, ऐसा मान लेते हैं हम, दिस इज सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ये कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको बस देखना है कि बेटा इसका स्लोप क्या है। स्लोप अगर आप देखोगे तो स्लोप है माइनस डेल्टा एच। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव, और एक ये निगेटिव, सो ये दोनों निगेटिव मिलके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नहीं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए माइनस डेल्टा, डेल्टा एच निगेटिव है लेकिन माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ना बेटा, तो स्लोप पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कौन सी है, एक, दो। अब उसके बाद वाई इंटरसेप्ट, हाँ ठीक है, इन्होंने क्या किया है, दो दो ऑप्शन दिए, ठीक है, इसलिए दो दिए क्योंकि ये जो है ना, ये डेल्टा एस इसको पकड़ा नहीं है इन्होंने, छोड़ दो, इनको पकड़ा नहीं है, तो दो दो ऑप्शन दिए भी है ना इन्होंने, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, गोली मारो। तो सिंपल सी बात है, स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है, बस मुझे इतना ही बताना है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है और उसको माइनस लगाया, तो स्लोप शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप वाली कौन सी लाइन है, एक ए और दूसरी बी, सो योर ऑप्शन इज ए एंड बी। चलो समझ में आया क्या ये। हम्म, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब चलो, बहुत बोर हो गए आप लोग, अरे एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन एक ही बचा है भैया। चलो मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हो, खुद कर ट्राई करो, और एरर लिस्ट के कल भेजो मुझे, एरर लिस्ट के भेजो तो मैं ले लूँ।
और ये जेई मेन के बस आप किया करो, टेंशन मत लो, नहीं आया तो टेंशन मत लो, और मैं बोलता हूँ कि छोड़ दो इसको, नहीं तो नहीं। हाँ सभी जेई मेन के ही होते हैं बेटा, आपको नई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ये आपको नहीं आया तो टेंशन मत लो, बस आप क्या करो, फोकस करो बस अपनी नीट पर और सीईटी पर। ये जेई मेन वाले थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मैं सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, लेकिन आपका टेंशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ नीट के आप दे दो ना कितने भी, ये टेंशन मत लो, ये सभी जेई मेन के हैं, जितने डिफिकल्ट है सभी जेई मेन के हैं, देखो। दिमाग का दही होता है, टेंशन मत लो, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। टेंशन मत लो। मैंने एक्चुअली बहुत लंबा खींच लिया, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, थोड़ा लेना था। उस दिन मजा आया था ना सोल्यूशन, क्या कौन सा था वो, सोल्यूशन नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर लिए थे क्वेश्चन, उस दिन मजा आया था, लेकिन आज दही हो गया, ठीक है, क्योंकि आज लंबा खींच लिया मैंने, ठीक है। वो अमोनिया वाली प्रॉब्लम वो बहुत मजा आया था। यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने जरा थोड़ा ज्यादा ही लंबा खींच लिया, आपको थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए देना चाहिए। तो टेंशन मत लो, लेकिन कुछ नहीं होता, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आपको, आप सिर्फ क्या करो, एररलेस में भी देखो, जेई आईआईटी के क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो। आपको सॉल्व कौन से करने हैं, एमपी पीएमटी, टीएमटी, एम्स के भी सॉल्व करो, वो भी सिंपल होते हैं, एम्स भी सिंपल ही होता है, राइट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन क्या करो, नीट, ये जेई मेन जेई एडवांस छोड़ दो, वो होता ही है बहुत दिमाग, दिमाग का दही करता है। हाँ चलो ठीक है, मैं भी बैठा हूँ 5 बजे से, आप तो बैठे हो, मैं नहीं बैठा क्या, सभी को बैठना है। हाँ एनसीईआरटी इसेंशियल है, ये तो मैंने, अब तुझे सोच रहा है क्या, चलो अभी बाय, ठीक है।